Hello everyone, a very important announcement for all of you. CA Foundation Law Paper जो May 26 में होने वाला है उसके लिए I'll be taking lot of important topics test paper writing और वो मैं पूरा का पूरा content free of cost YouTube पे डालने वाला हूँ. CA मैं लॉ पेपर को लेके ना मेरी एक शिकायत है ICAI से एंड आई अंडरस्टैंड दैट कि एक स्टूडेंट है वो पहली बार ज़िंदगी में लॉ पढ़ रहा है. अब लॉ पढ़ के वो समझ तो लिया किसी भी तरह से, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी. अब उसको लिखना एग्जाम में पूरा का पूरा वो जो लॉ की लैंग्वेज जो एकदम टफ होती है उसको जाके एग्जाम में लिखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है. बिकॉज फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो बेसिकली हाई स्कूल स्टूडेंट है जो 11th-12th से निकल के तुरंत आए हैं, तो वो फर्स्ट टाइम लॉ पढ़ रहे हैं. समझ भी लेंगे तो किसी भी तरह से बुक की लैंग्वेज को लिख नहीं पाएंगे. और इन्होंने पेपर में जरा सा भी MCQ डाला नहीं. ये अजीब बात है कि इंटर और फाइनल में हर पेपर में 30 मार्क का MCQ है, 70 का डिस्क्रिप्टिव. पर फाउंडेशन लॉ पेपर की बात करो 100 मार्क का पूरा डिस्क्रिप्टिव है, जरा सा भी मल्टी चॉइस नहीं. अरे 50% MCQ 50% डिस्क्रिप्टिव करते तो फिर भी एक स्टूडेंट को सपोर्ट मिल जाता कि हाँ मुझे कंसेप्ट आता मैं लिख मैं कम से कम MCQ तो अटेम्प्ट कर लूँ. पर नहीं, इट इज़ 100 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग चैलेंज फॉर स्टूडेंट. जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं फाउंडेशन में लॉ को कैसे ना कैसे येन केन प्रकरण थोड़ा बहुत पढ़ के समझ जाते हैं. जैसे आपके फाउंडेशन के सिलेबस में लॉ में 7 चैप्टर्स है, इसमें सबसे मोटा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है. अब समझ तो लिया पर उसको फिर लिखना और फिर सेक्शन नंबर याद रखना, क्योंकि आप अगर ICAI के आंसर्स देखोगे हर आंसर में सेक्शन नंबर है, एकदम प्रॉपर बेयर एक्ट की लीगल लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर है. वो कैसे फाउंडेशन का एक स्टूडेंट याद रखेगा और लिखेगा, और यहीं पे वो मैक्सिमम मार्क्स लूज कर बैठेगा. तो मेरा एक ही मतलब फोकस इस बात पे है कि भाई कंसेप्ट्स में सारे इंपॉर्टेंट और हार्ड टॉपिक्स जहां स्टूडेंट अटकते हैं वो बताओ, वो पढ़ाओ. और संग संग टेस्ट पेपर्स में आज तक इस आने वाले समय में 2 साल के अंदर जितने भी क्वेश्चन पेपर्स टेस्ट पेपर्स आए फाउंडेशन के, उनका डिस्कशन करना आप लोग के साथ, राइटिंग स्किल समझाना कि देखो ये क्वेश्चन आएगा तो आंसर ऐसे लिखना है. हर एक टेस्ट पेपर में जो जैसे मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर होते हैं, ये आपके मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, सजेशन आंसर होते हैं, इनमें ICAI ने कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखा और उस पर फोकस करना कि कैसे कैसे हम लोग लिखेंगे तो हम लोग को ज़्यादा मार्क्स मिलेगा. मैं इसी पे बहुत सारे सेशंस लेने जा रहा हूँ एंड इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, इट विल कम ऑन YouTube. तो स्टे कनेक्टेड विथ मी, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द अपकमिंग May 2026 एग्जाम्स. बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा तुमको लॉ के पेपर में. On a side note, we have started complete foundation classes. Foundation में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ law and macroeconomics. श्रुति मैम जो है she will teach mathematics, statistics, LR and microeconomics and विकास सर will teach accountancy paper. तो हम लोग full foundation course आपको provide कर रहे हैं and at a very very nominal fees, very nominal fees. आप मेरे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो siddharthagarwalclasses.com. फाउंडेशन का ये जो बैच हो रहा है ना, इट इज़ फॉर September 2026 एग्जाम्स. विल बी वी हैव स्टार्टेड ऑफ द क्लासेस, मैथ्स क्लासेस स्टार्टेड, नेक्स्ट वीक अकाउंटेंसी विल स्टार्ट. I personally will first take up lot of law sessions for May 26 students on YouTube free of cost, and then I will start a proper batch for September 26 exam. तो हम लोग मिल के ज़बरदस्त स्टूडेंट को सर्व करना चाहते हैं फाउंडेशन लेवल पर, और आप लोगों को मतलब इसमें बहुत फ़ायदा ही मिलेगा. आज फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को अजीब अजीब तरह की बहुत सारी दिक्कतें होती है, एक पर्सनल सर्विस का एलिमेंट नहीं मिलता है. तो आवर मतलब होल फोकस इज की हाउ डू वी हेल्प स्टूडेंट पर्सनल टच में रहना, स्टूडेंट के साथ उसको सपोर्ट करना. मच मोर इज नीडेड इन फाउंडेशन दैन इन इंटर और फाइनल. इंटर फाइनल के बच्चे जो होते हैं वो समझदार हो जाते हैं, वो उनको समझ में आता है कि हाँ कैसे क्या अप्रोच करना है, उनको उतना डर नहीं लगता, एक लेवल क्रॉस हो चुका है. पर फाउंडेशन का स्टूडेंट जो होता है ना वो सच में बालक होता है जो 12वीं से निकल के आया है और उसको पग पग पे टीचर के साथ एक पर्सनल कनेक्शन चाहिए होता है. तो वी वॉन्ट कि वी गिव आवर बेस्ट सर्विसेज टू यू, नॉलेज वाइज, सपोर्ट वाइज. एक मतलब होता है ना कि हाँ पिलर की तरह हम लोग आपके साथ खड़े हैं और पर्सनल टच और सपोर्ट भी देते रहें. ओके, तो आप मेरे साथ जुड़े रहो. फाउंडेशन को लेके मैं बहुत सारे टॉपिक्स आप लोग के लेके आऊँगा, और आप लोगों को स्पेसिफिकली मैं अपनी लॉ की अगर बात करूँ तो लॉ में आपको कोई स्पेशल मैं जो पढ़ाऊंगा वो तो पढ़ाऊंगा, इसके अलावा आपको भी कोई स्पेशल चीज़ पे अगर कोई चैप्टर पे डिमांड है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताओ मुझे कि सर ये वाला चैप्टर पहले पढ़ा दो. मैंने अभी आज से 2-3 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कुछ कंपनीज एक्ट और कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी लेके यूट्यूब पे डाले थे, वो भी आप रेफर कर सकते हो, उसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे. प्लस और भी कोई कि हाँ सर ये वाले चैप्टर में या ये वाले टॉपिक में बहुत दिक्कत होती है, ये पढ़ा दो, वो भी मैं सपोर्ट करूँगा. ओके, सो दिस अ न्यू जर्नी, अ न्यू लीव फॉर अस. मैं मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ फाउंडेशन को लेके. आई ऑलवेज वांटेड टू सर्व, बट क्या होता है ना इतना सारा प्रेशर आ जाता है, इंटर है, फाइनल है, ये वो, उसके बाद मैनेज करना मुश्किल है. तो फाइनली थिंग्स हैव बीन एडजस्टेड एंड एकोमोडेटेड इन सच अ वे दैट आई विल बी एबल टू सर्व फाउंडेशन
टोटली मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से फाउंडेशन सर्व कर पाऊंगा ईच एंड एवरी एग्जाम में, एवरी टर्म में। सो जुड़े रहो मेरे साथ एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। और कोई भी बात हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, आप कमेंट में पुट कर सकते हो। एंड प्लीज़ अगर कमेंट आप डाल रहे हो तो आप अपना एक ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर कुछ दे दो ताकि मैं उस पर आपको कॉन्टैक्ट कर सकूँ। ओके, थैंक यू।